गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आई एम प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी सिंस 10 ईयर इन वाइटल टच होम्योपैथिक क्लिनिक, हमीदिया रोड, भोपाल। आज मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूं कि मुझे होम्योपैथी में प्रैक्टिस का कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। होम्योपैथी में एडमिशन तो ले लिया था हमने, लेकिन बहुत ज्यादा कैजुअल लेते थे होम्योपैथी, क्योंकि होम्योपैथी जैसे सर्दी खांसी जुकाम के लिए है, नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए, बस हो जाएगा। सबसे ज्यादा होम्योपैथी से विश्वास तब कम हो गया जब मुझे एक तकलीफ स्टार्ट हुआ, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। इस तकलीफ का इलाज मैंने जब होम्योपैथी के बड़े बड़े कंसल्टेंट्स को, जो कि मेरे कॉलेज में ही थे, जिस कॉलेज में पढ़ता था, वहां दिखाने के बाद जब मुझे आराम नहीं लगा, तो मेरा होम्योपैथी के प्रति और मन जो है तो वो हो गया कि जस्ट अब पढ़ना है, एडमिशन ले लिया है, पढ़ना है, और ये सर्दी खांसी जुकाम बुखार के अलावा कुछ भी नहीं है ना, इससे ज्यादा ठीक करने वाली ये पैथी है। बस बड़ी बड़ी बातें लिखी रहती थी बुक्स में, उसको हम पढ़ते थे। देन मैंने अपना ट्रीटमेंट चालू कर दिया प्यूपिल्स मेडिकल कॉलेज में। टॉप मोस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो हुआ करते थे उस समय, आई डोंट वांट टू नेम हर, लगभग 6-8 महीने ट्रीटमेंट लेने के बाद मैं वहीं की वहीं स्थिति में था, और बल्कि मेरी जो स्थिति थी वो बद से बदतर होती चली जा रही थी। मैं डिप्रेशन में चला गया, मुझे स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, उसकी वजह से पैल्पिटेशंस, एंड देन फाइनली ब्लड प्रेशर भी मेरा बढ़ा रहने लगा। तो उसके लिए उन्होंने मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास रेफर कर दिया। मैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट लेने के लिए गया, और फाइनली 1 साल के अंदर ही मैं हाइपरटेंशन का पेशेंट बन गया। उन्होंने बीटा ब्लॉकर्स चालू कर दिया, एंटी एंजाइटी ड्रग्स पे रख दिया कि डेली आपको अल्प्राजोलम खाना ही है 0.25 mg। और मैं काफी परेशान होता रहा, मेरी तकलीफ कम नहीं हो रही थी। मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस में, चूंकि मेडिकल फील्ड से था, तो मैं उसके कॉम्प्लिकेशन भी बुक्स में पढ़ता रहता था कि इसमें यदि ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर नहीं सही होता है तो फाइनली मुझे क्या हो सकता है। तो यही कि कैंसर ऑफ इसोफेगस, बार बार इरिटेशन एंड रिफ्लेक्स की वजह से। तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था कि जब होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों साइंस मिलके ये मेरी तकलीफ नहीं सही कर सकते हैं, तो मैं पढ़ क्यों रहा हूं, मैं डॉक्टर क्यों बन रहा हूं, मैं बड़ी बड़ी चीजों के लिए मैं क्या एक्सपेक्टेशन रखूं इस फील्ड से। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर। देन फाइनली मैं बॉम्बे गया, है ना, वहां दिखाया तो बस कुछ भी नहीं था, वही पेंटाप्राजोल, ओम्पराजोल, यही सब सारी चीजें, डोम्प्रीडोन वगैरह, ये सब ब्रांड नेम बदल बदल के यही सेम मॉलिक्यूल्स मुझे खिलाया जा रहा था। मैं काफी परेशान होता जा रहा था, और कम से कम इस दौरान कम से कम 4 से 5 बार इको, 3 से 4 बार एंडोस्कोपी, और कम से कम 10 ईसीजी ये भी हो चुका मेरा। इसके लिए भी डॉक्टर सजेस्ट करते थे, मैं बराबर करवाता चला जा रहा। काफी ज्यादा परेशान था मैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था। मुझे बस सुबह से शाम तक यही दिखता था कि मेरी तकलीफ कैसे कम हो, कहाँ ठीक हो सकती है, बस मैं इसी बात को लेके परेशान रहता था। फाइनली 2 से 3 साल निकलने के बाद जनरली मैं सबको अपनी तकलीफ बताता रहता था। तो एक मेरे बहुत अच्छे सीनियर थे कॉलेज में, डॉक्टर अमोल किरा। नाउ वी आर कलीग्स एंड प्रैक्टिसिंग इन द सेम सिटी, एंड इवन वी डिस्कस केसेस विथ ईच अदर। तो वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे। उनसे मैंने जस्ट अपना केस शेयर किया और बताया, जो मेरी उस समय स्टेट थी, जो जो मेरी कंडीशन थी, उस चीज को उन्होंने समझा, और जस्ट ही गेव मी 1 डोज। उन्होंने वहीं पर टंग डोज मेडिसिन दी, और उसके बाद जब मैं शाम को आया तो एकदम से दिस वाज ब्रेन स्टार्मिंग। मुझे ऐसा लगा कि मेरी तकलीफ कहाँ गई। मेरी तकलीफ, जो मेरे सीने में मरोड़ होता था, वो अभी हो नहीं रहा है। क्या हो गया अचानक, मैंने माइंड ही नहीं किया कि ये सब दवा की वजह से हो सकता है। देन फाइनली जब सुबह हुई तो तकलीफ नहीं, क्योंकि डेली वो तो होना ही था, दिन भर मुझे मरोड़, स्पाज्म, रिफ्लेक्सेस ये तो बने ही रहते। तो मैंने देखा ये तकलीफ नहीं है, क्या हो गया, कहाँ चली गई तकलीफ। इवन सिंपल दाल चावल खाना मुश्किल था, मैं दाल चावल तक नहीं खा पा रहा था। इसके बाद मैंने खाना खा के देखा, फिर भी कोई तकलीफ नहीं। अब क्या हुआ, फिर मैं जाके जिस बिल्डिंग में मैं रहता था वहां से निकल के मैं गया, मैंने कहा शाम को आज मैं समोसे खाता हूँ, देखता हूँ समोसे खाने के बाद क्या होता है। एंड फाइनली आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 2 से 3 समोसे वहां खड़े होकर खाया, मुझे देयर वाज नो कंप्लेंट एट ऑल फ्रॉम दैट डे टिल टुडे। लगभग 9 से 10 साल निकल चुका है, आज तक मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। मैं सबसे ज्यादा स्पाइसी खा। तब मुझे समझ में आया कि होम्योपैथी तो बहुत
ट्रू साइंस है, कुछ ना कुछ समझ का फेल है, ये अंडरस्टैंडिंग का जरूर फेल है। मैं नेक्स्ट मॉर्निंग से लगभग 90-95% बेटर हो गया। इसके बाद 2 से 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते के अंदर मैं पूरी तरह से ठीक हो गया, जिसको कि मैं 3 साल तक बड़े से बड़े डॉक्टरों को एलोपैथी में दिखा दिखा के त्रस्त था। वो सारी चीजें आज समझ में आ रही हैं मुझे, क्यों नहीं मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो है तो अप्रोच करने के बाद मैं सही हो पाया था। उसका वजह आज मुझे समझ में आ रहा है, बिकॉज हमने होम्योपैथी को पढ़ा, प्रैक्टिस किया, एलोपैथी में भी जो है काम किया, तब सारी चीजों को मैं समझ पाया कि ना ठीक होने का वजह क्या है। फिर सर ने मुझे डॉक्टर राजन शंकरन सर के बारे में बताया, मैंने सर को यूट्यूब में सर्च करके सुनना चालू किया, तब मुझे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस और श्योर हो गया, मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हो गया कि हाँ, दिस इज द साइंस, जहां ट्रूथ है, जो पवित्र है, डिवाइन साइंस है, जिसको प्रैक्टिस करना चाहिए। लोग इसे अवेयरनेस ना होने की वजह से इग्नोर कर रहे हैं, इस साइंस के प्रति टोटल न्यूट्रल हैं, बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन दिस इज द साइंस जहां अपने को काम करना है। देन आई स्टार्टेड लर्निंग होम्योपैथी फ्रॉम टॉप मोस्ट होम्योपैथ ऑफ द वर्ल्ड, लाइक डॉक्टर राजन शंकरन, डॉक्टर जयेश शाह, डॉक्टर सुजीत चटर्जी, डॉक्टर महेश गांधी, डॉक्टर शेखर अलगुंडगी, डॉक्टर मैसिमो फ्रॉम इटली। कोई भी सेमिनार हम लोगों ने नहीं छोड़ा, जितने भी सेमिनार होते थे टॉप मोस्ट होम्योपैथ ऑफ द वर्ल्ड के, सभी सेमिनार हमने अटेंड किया और लगभग 5 से 6 साल तक लगातार लगे रहे, प्रैक्टिस करते रहे, तब जाके इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। तो इस सब का श्रेय जो है कहीं ना कहीं मैं देना चाहूंगा जो तो डॉक्टर अमोल सर का ही है, क्योंकि यदि वो ना होते या उनके द्वारा दी गई दवाई से मुझे रिस्पांस न मिलता, तो शायद मैं भी होम्योपैथिक साइंस को बहुत हल्के में ले रहा था और मैं कभी प्रैक्टिस की तरफ ध्यान ही नहीं देता। तो उन्होंने मुझे सही से गाइड किया, हर जगह सपोर्ट किया, होम्योपैथी की जो टॉप मोस्ट होम्योपैथ हैं उनके बारे में मुझे इंट्रोड्यूस कराया, मैंने उनको फॉलो किया और आज मैं जो भी हूँ, व्हाट आई एम टुडे, बिकॉज ऑफ सर, देना चाहूंगा इसका क्रेडिट। तो मैं आप सभी लोगों से यही बोलना चाहता हूं कि प्लीज आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी स्थिति में हो, इट डज नॉट मैटर कि आप कहां से होम्योपैथी स्टार्ट कर रहे हैं, जो समय गया वो गया, कोई भी तकलीफ हो, आप होम्योपैथिक कंसल्टेंट को, एक अच्छे होम्योपैथिक कंसल्टेंट को, जहां भी हैं आप, जिस सिटी में हैं, एक अच्छे होम्योपैथिक कंसल्टेंट को जरूर दिखाएं। आप डॉक्टर साहब को दिखाना चाहते हैं, डॉक्टर साहब भोपाल में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, अशोका गार्डन में प्रैक्टिस करते हैं, आप डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं, बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूं, यदि आप मुझे अप्रोच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर प्लीज चूज होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ। Thank you, sir, for always guiding me and supporting me and encouraging me to practice homeopathy. We are heartily thankful to you, sir. I want to express my heartful thanks to you, sir. इसके अलावा मेरे पास शब्द ही नहीं है कि आपने गाइड किया, वो मेरे लिए आज आई एम सो हैप्पी विथ होम्योपैथी। मैंने एलोपैथिक साइंस में भी लगभग 8 से 10 साल डे एंड नाइट 10 साल काम किया है मैंने, डे एंड नाइट। बट मैंने डिसाइड किया कि ये साइंस नहीं है जहां मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए। एवरी साइंस हैज गुड इन देम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हर पैथी का यूज करना चाहिए। पेशेंट यदि आया है तो हमें फिक्स नहीं रहना है कि हमें होम्योपैथी से ही करना, एलोपैथी से करना, पर एटलीस्ट वी मस्ट अवेयर ऑफ ऑल दिस साइंस, एटलीस्ट वी मस्ट अवेयर ऑफ डेप्थ ऑफ ऑल दिस साइंस। लगभग मैंने एलोपैथिक फील्ड में 8 से 10 साल डे एंड नाइट काम किया है। पिछले 10 साल से प्रैक्टिस भी कर रहा हूं मैं। इवनिंग नाइट हॉस्पिटल में, आईसीयू सीसीयू में, टाप के सेंटर में काम करता था, मॉर्निंग में क्लिनिक में बैठता था। मैंने कभी लगभग पेशेंट्स को मैंने करीब से देखा है, मैंने 90% पेशेंट्स को ठीक होते नहीं देखा। ये मेरा पर्सनल अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। 90% जस्ट, तो मुझे ये लगा कि मतलब हम लोग डॉक्टर किस लिए हैं? पेशेंट्स 1 साल 2 साल 3 साल का हमें समय देता है और हम उसकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं कर पाते, बल्कि 1 2 3 4 प्रॉब्लम्स और साथ में उसकी डेवलप हो जाती है। तो पेशेंट हमें इसलिए नहीं अप्रोच कर रहा है कि हमें 5 साल 10 साल के अंदर 10 प्रॉब्लम मिल जाए। पेशेंट हमें इसलिए अप्रोच कर रहा है कि प्लीज हील अस। तो व्हाट आई एम डूइंग, वेदर वी आर डूइंग और वी आर वेस्टिंग देयर टाइम एंड मनी। तो ये चीज मुझे काफी अफेक्ट करती थी। फाइनली डिसाइड टू लीव दैट प्रैक्टिस एंड मैं फुल टाइम होम्योपैथिक प्रैक्टिस पे आ गया। तो ये सब इसलिए हो पाया कि मुझे कहीं ना कहीं होम्योपैथी से रिजल्ट्स मिला, मैं ठीक हुआ, मुझे एक सही गाइडेंस मिला सही समय में, जिसका श्रेय वो गाइड करने का
और वो सही चीजें बताने का डॉक्टर अमोल सर को ही जाता है, जो उन्होंने मुझे गाइड किया, हमेशा सपोर्ट किया। तो अगेन मैं एक बार डॉक्टर साहब को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि थैंक यू सर, आपके सपोर्ट और गाइडेंस के लिए, और इसी तरह हमेशा आप करते रहें।